ठीक है, हमारे पास 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट। ये दो पार्ट्स हम जो हैं ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के और ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। तो हमें अब ये थर्ड वाले पार्ट में एक आया कि ट्रायंगल ए पी जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए और डी को। इसका मतलब क्या कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी बी ए पी को आपको सी ए पी के बराबर दिखाना है, यानी ये वाले पार्ट्स जो हैं ये दोनों इक्वल दिखाना है। और एक कहा है उसने ए पी जो है आपका डी को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब क्या कि बी डी पी और सी डी पी ये भी इक्वल दिखाना है। जैसे कि अभी आप ये प्रूव कर चुके हैं ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी, तो बाय सी पी सी टी, यहाँ तो आप क्या करेंगे बाय सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से आप ये आसानी से लिख देंगे कि एंगल बी ए पी ये आपका एंगल सी ए पी के बराबर होगा। उसके बाद जब हम यहाँ पर इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल जो आपका फोर्थ वाले में जब हम इसको बाइसेक्ट करने के दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए आपको ये जो ट्रायंगल है बी डी पी इसको और ट्रायंगल सी डी पी इससे चलेंगे। देखिए ये वो इसमें आप बी डी आपका सी डी के बराबर होगा, क्योंकि कहाँ से आई ये बात आप अभी इसको प्रूव कर चुके हैं। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्रायंगल ए सी डी के, वहाँ से ये बात आ गई। उसके बाद डी पी आपका डी पी के बराबर रहेगा। ये यहाँ तक होने के बाद आपने बी डी सी टी के बराबर दे दिया, और साथ में जब आपका ये वाला बी पी आपका सी पी के बराबर होगा, कैसे होगा कहाँ से होगा, ये आपने जब ए बी पी को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था ट्रायंगल ए सी पी के, फिर सी पी सी टी से जो आपका बी पी है वो सी पी के इक्वल हो जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी जो ये आपने पहले दो पार्ट प्रूव किए वहाँ से ले रहे हैं कि ये जो आपका बी डी पी और सी डी पी, क्योंकि हमें अगर ये दिखाना है कि बी डी पी एंगल बी डी पी इज इक्वल टू सी डी पी है, तो हमें ये पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे फिर हम सी पी सी टी से लिख देंगे बी डी पी आपका सी डी पी के इक्वल है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए एक तो कम से कम आप देखो क्या क्या कॉमन है। आप यहाँ देख सकते हो इस वाले ट्रायंगल में कि बी डी आपका सी डी के बराबर है। कहाँ से आया ये कि आपका ट्रायंगल बी डी पी ए बी डी आपका ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, और डी पी इज इक्वल टू डी पी है, कॉमन है दोनों में, और बी पी इज इक्वल टू सी पी है। कैसे आया ये आपने इस ट्रायंगल ए बी पी को जब आपने कॉन्ग्रुएंट ए सी पी दिखाया तो सी पी सी टी से आप बी पी इज इक्वल टू सी पी दिखा देंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, तीनों साइड आपने क्या किया इक्वल दिखा दी दोनों ट्रायंगल्स की। तो फिर बाय साइड क्राइटेरियन जो आपका ये ट्रायंगल है बी डी पी ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी पी के। फिर आप लिख देंगे बाय सी पी सी टी जो आपका बी डी पी जो एंगल है वो आपका एंगल सी डी पी के इक्वल हो जाएगा। देखिए ये ध्यान रखना है आपने, ये ट्रायंगल के लिए सिंबल है, ये एंगल के लिए सिंबल है, यही आपने यहाँ पर प्रूव करना था। उसके बाद इसका जो अगला पार्ट है लास्ट पार्ट है उसमें कहा कि आपने दिखाना है कि जो ए पी लाइन सेगमेंट है, ए पी लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देखिए बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, आपने दिखाना है टू प्रूव पर ए पी अगर इसका बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये पता होना चाहिए कि आपको प्रूव क्या करना है। यहाँ पर आपने दिखाना है कि एक तो बी पी को आपने सी पी के बराबर दिखाना है, और साथ में एंगल जो आपका ए पी बी है और एंगल ए पी सी है वो आपने 90 डिग्री दिखाना है। ये चीज़ें देखिए, सबसे पहली बात है बी पी इक्वल टू सी पी कहाँ से आया, ये आपका वहाँ से आ गया जब आपने ट्रायंगल प्रूव किया था
ए बी पी को आपने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है ट्रायंगल ए सी बी। तो ये तो चीज़ वहाँ से प्रूव हो गई। अब बात आती है ए पी बी और ए पी सी को आपने 90 दिखाना है। तो इसके लिए आपने एक चीज़ देखनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर कि यहाँ आपके सामने देखिए, जब आपने ये चीज़ दिखाया था ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो उसी से ही आप एक चीज़ लिखेंगे ट्रायंगल ए सी बी, सॉरी इसमें आप लिखेंगे एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी बाय सी पी सी टी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, ये भी और ये भी दोनों ही इससे ही आ रही है। अब ये दोनों इक्वल हो गए और आपको पता है कि ये दोनों ए पी बी और ए सी पी, ए पी सी सॉरी ए पी सी, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर क्या, इन दोनों, ये दोनों इक्वल भी हैं और इन दोनों का सम ए पी बी प्लस में ए पी सी वो आपका 180 डिग्री आ रहा है। दोनों इक्वल होने की वजह से 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका मतलब कि x कितना आ गया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो है आपका परपेंडिकुलर ए पी जो है वो परपेंडिकुलर भी है एंड बाइसेक्टर भी है। किसका है परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ऑफ बी सी। थोड़ा सा एक ही जगह मैंने ये दोनों पार्ट्स करवाए हैं, लेकिन थोड़ा सी बात को समझने की कोशिश करना। हमें ये प्रूव दिखाना बी पी इज इक्वल टू सी पी। अगर ए पी लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, तो आपने बी पी को सी पी बराबर दिखाना है और ए पी बी आपका ए पी सी इक्वल दिखाना है। और ट्रायंगल ए बी पी आपको पता है कोई इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों चीज़ें वहीं से आ जाएगी, ये भी और ये भी। अब बात आती है कि ये दोनों इक्वल तो हो गए, लेकिन 90 दिखाना है। अब ये दोनों इक्वल है बाय सी पी सी टी की, लेकिन 90 दिखाने का आपको पता है कि ये दोनों जो हैं एक ही लाइन पे बन रहे हैं। यहाँ देखिए ए पी बी और ए पी सी दोनों एक ही लाइन पर लीनियर पेयर बना रहे हैं। दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 180 आ रहा है। तो इसीलिए दोनों को एक्स एक्स माना, 2x इक्वल टू 180 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई। और अगर ये 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब ए पी जो है परपेंडिकुलर भी है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, और बाइसेक्टर भी किसका बी सी का। ये चीज़ें हमें यहाँ दिखानी थी। ये दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आपको लेंथी लगते होंगे, लेकिन ये चैप्टर ही थोड़ा